हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी सर इंप्रेशन के एक और नई वीडियो। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 12th में हैं और 2025 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 6 मार्च के लिए केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 12th की केमिस्ट्री के वो प्रश्न लेके आ गया हूँ जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलते क्वेश्चन की ओर। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस क्लास का अगर आपके लिए पीडीएफ चाहिए तो हम इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक दे देंगे, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है हमारा, बिलियन। ठीक है, बिलियन होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। ठीक है, तो बिलियन होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, विलय प्लस विलायक। क्या होता है, विलय प्लस विलायक होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जो विलय होता है हमारा क्या होता है, जैसे यहाँ पर समझ लेते हैं, विलय प्लस विलायक। विलायक क्या होता है हमारा, बिलियन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या बन जाएगा, बिलियन। अगर हम इसके दौर नहीं, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो विलय होता है हमारा, मान लेते हैं यहाँ पर क्या होगा, चीनी। क्या हो जाएगा, चीनी। चीनी प्लस हम क्या मिला देंगे यहाँ पर, पानी। जब चीनी और पानी में हम क्या करेंगे, चीनी को घोलेंगे तो हमारा क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों, शरबत बनता है। क्या बनता है, शरबत बनता है। अगर यहाँ पर हमने क्या किया, चीनी प्लस पानी को मिलाया तो क्या बना हमारा, शरबत। अगर यहाँ से अगर हम पूछ ले मेरे प्यारे बच्चों, जो पानी होता है यहाँ पर, पानी क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है और चीनी हमारी क्या होगी, कम मात्रा में। अगर हम यहाँ पर कोई पूछ लेता है विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है, तो आप बता सकते हैं जो विलय होता है हमारा कम मात्रा में होता है और विलायक क्या अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, तो हमारा ये क्या बनेगा, शरबत। अगर एग्जाम्पल की तरह समझे तो जैसे मान लो ये हमारा क्या एक पात्र है, क्या है, एक पात्र यानी कि कटोरी, कुछ भी मान लेते हैं। यहाँ पर इसमें क्या भरा हुआ है, चीनी भरी हुई है। ठीक है, अगर यहाँ पर चीनी भरी हुई है, अगर इसको मिलाएंगे, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक गिलास ले लिया, गिलास में क्या भर दिया हमने, पानी भर दिया। ठीक है, अब इस पानी में हमने जब भरा हुआ है तो हम अगर इसको मिलाएंगे, मिलाने के बाद हमारा क्या बनेगा, यहाँ से निकलेगा शरबत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, शरबत बन जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, शरबत बन गया। तो आप इस बिलियन को समझते, बिलियन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब देख लेते हैं विलय किसे कहते हैं। अब देखिए विलय क्या होता है, वह पदार्थ जो बिलियन को कम मात्रा में उपस्थित रहता है। क्या होता है, वह पदार्थ जो होता है बिलियन में कम मात्रा में उपस्थित रहता है, उसे क्या कहते हैं, विलय। जैसे मतलब क्या हो जाएगा हमारे एग्जाम्पल के लिए, चीनी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देख लेते हैं विलायक। विलायक क्या होता है, वह पदार्थ जो बिलियन में अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है, विलायक कहलाता है। जैसे कि पानी, हम आपके लिए बता चुके हैं जो पानी होता है, अगर यहाँ पर हम क्या बनाते थे, शरबत बनाते थे, तो जो पानी होगा क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा, और जो पानी किस में होगा, अधिक मात्रा में, और चीनी कौन सी होगी, अधिक कम मात्रा में, तो उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। कम मात्रा में जो होगा उसे विलय, और अधिक मात्रा में होगा वो क्या होगा, हमारा विलायक होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इतना समझ में आ चुका होगा। आप देख लेते हैं विलयन के प्रकार। देखिए अब क्या दे रखा है हमारा, विलयन के प्रकार। ठीक है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, यानी कि अवयवों की मात्रा के आधार पर मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटीज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो विलयन हमारा कितने प्रकार का होता है मेरे प्यारे बच्चों, 3 प्रकार का होता है, तनु और सांद्र विलयन। नंबर 2 होता है हमारा संतृप्त तथा असंतृप्त विलयन, और तीसरा क्या होता है हमारा, अति संतृप्त विलयन। ठीक है, इन तीनों के बारे में समझेंगे कैसे, तनु सांद्र विलयन क्या होता है हमारा, संतृप्त तथा असंतृप्त क्या होता है, अति संतृप्त क्या होता है। ठीक है, इनके बारे में देखेंगे आगे। ठीक है, देखिए अब क्या हमारा तनु और सांद्र विलयन। नंबर 1 क्या होता है, ये तनु और सांद्र विलयन। वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलय की सांद्रता कम होती है। क्या होती है, हमारा जो विलय होता है, विलय मतलब क्या हमने बताया था मेरे प्यारे बच्चों, चीनी बताया था, तो तनु विलयन कहलाता है। तथा वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलय की सांद्रता अधिक होती है, तो हमारी क्या होगी, विलय की सांद्रता अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। वो क्या कहलाता है, सांद्र विलयन। अब विलय प्लस विलायक मिलकर हमारा क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों, विलयन बनता है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल की दौर समझ लेंगे। यहाँ पर क्या हमारा, देखिए ये क्या हमारा एक पात्र है, पात्र में जो भरा हुआ है हमारा क्या है,
चीनी भरा हुआ है और जल, जो जल हमारा चीनी हमने कितना 5 ग्राम लिया हुआ है और जल कितना 200 ग्राम। तो इसमें जो हमारा विलेय होगा, विलेय कितनी मात्रा में है, कम मात्रा में है, विलेय कम मात्रा में, और जो हमारा विलायक है वो किसमें है, अधिक मात्रा में है। ठीक है, जैसे दूसरा जो एग्जाम्पल दे रखा है हमारा क्या है, जो विलायक है यानी कि जो विलेय है हमारा कितना, चीनी हमारा कितना 15 ग्राम है और जल कितना है 200 ग्राम। अब देखिए 200 ml ये है और 200 ग्राम ये है। ठीक है, तो हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जो विलायक है, विलायक क्या है हमारा, ये अधिक मात्रा में है, किसमें, अधिक मात्रा में, और ये विलायक हमारा किसमें है, कम मात्रा में। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, विलेय जो अधिक मात्रा में होगा, वहां पर सांद्र विलयन होगा, जो कम मात्रा में विलेय होगा हमारा वहां पर क्या होगा, तनु होगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, आप देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए अब क्या दे रखा है हमारा, संतृप्त तथा असंतृप्त विलयन। ठीक है, ये क्या होता है, स्थिर ताप पर वह विलयन जिसके विलेय के अधिकतम संभव मात्रा में घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा में कम मात्रा में होती है असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हम यहाँ से समझ लें, यहाँ पर क्या होगा, जैसे जो हमारा ये क्या है, हमारा विलेय है, विलेय किसकी मात्रा में है, विलेय जो हमारा यहाँ पर क्या ऐसा होना चाहिए, अधिक मात्रा में होना चाहिए, वो यहाँ पर हमारा वो संतृप्त विलयन। अगर यहाँ पर विलायक जो है विलयन हमारा कम मात्रा में होगा, वहां पर हमारा असंतृप्त विलयन होगा। ठीक है मेरे पास जो, आप देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए तीसरा क्या दे रखा है हमारा, अतिसंतृप्त विलयन। क्या होता है, जब जैसे देखिए यहाँ पर क्या संतृप्त विलयन, ये क्या भरा हुआ है, इसमें विलेय, क्या भरा हुआ है, विलेय। ठीक है, तो स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाता है, यानी कि जो हमारा विलयन है, विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाता है, तो उस विलयन को हम अतिसंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, जो हम पीछे क्या पढ़ चुके थे मेरे प्यारे बच्चों, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन में क्या अधिक मात्रा में क्या था, विलायक, उसे हम क्या कहते थे, संतृप्त विलयन। ठीक है, उस विलयन को ये अतिसंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्या भरा हुआ है, विलेय, और ये क्या हो गया हमारा अतिसंतृप्त विलयन। इसमें जो हमारा क्या विलेय जो भरा अधिक मात्रा में भरा हुआ है, तो ये क्या हमारा अतिसंतृप्त, और विलेय इसमें कम मात्रा में भरा हुआ है, तो ये हमारा क्या है, संतृप्त विलयन। ठीक है, समझ सकते हैं आप। अब आगे हमारा क्या दे रखा है, विलायकों के भौतिक प्रवस्था के आधार पर, यानी कि ये कितने प्रकार की प्रवस्था के आधार पर होता है, 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 गैसीय होता है, और नंबर 2 द्रव, और नंबर 3 क्या होता है, ठोस। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, गैसीय विलयन। वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होते हैं गैसीय विलयन कहलाते हैं। वह विलयन क्या होता है, जो हमारा विलायक होता है वो कैसी अवस्था में होता है, गैसीय अवस्था में होते हैं। जैसे हमारा क्या होगा, विलेय प्लस विलायक, कौन सी अवस्था में, गैसीय विलयन, यानी कि जो गैस हमारी भरी होगी विलेय प्लस विलायक। अगर इसमें हम क्या करेंगे, नीचे से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, गैस के रूप में बदल जाएगा, वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, गैसीय विलयन हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप देख लेते हैं इसमें द्रव विलयन। ठीक है, तो देखिए द्रव विलयन क्या होता है हमारा, इस प्रकार के विलयन में विलायक पदार्थ द्रव अवस्था में होता है, जबकि विलेय पदार्थ द्रव गैस अवस्था ठोस अवस्था में हो सकता है। उसमें क्या था, सिर्फ हमारे क्या थे, विलायक अवस्था में होते थे, और इसमें हमारे विलायक पदार्थ द्रव अवस्था तथा जबकि विलेय पदार्थ द्रव के अथवा ठोस अवस्था में हो सकता है। जैसे विलेय प्लस विलायक हमारा किस में होगा, द्रव अवस्था में होगा मेरे प्यारे बच्चों, और ये हमारा क्या बन के आ जाएगा, विलयन। ठीक है, अब देख लेते हैं ठोस। ठोस हमारा क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो यदि किसी ठोस द्रव एवं गैस के कण आणविक या प्रामाणिक आकार में किसी दूसरे ठोस पदार्थ में अनियमित रूप से परिक्षिप्त हो जाते हैं, तो प्राप्त विलयन ठोस विलयन कहते हैं। क्या होगा हमारा, जो हमारे ठोस विलयन होता है उसमें क्या जो अनियमित परिक्षिप्त हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ठोस विलयन कहते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप समझ चुके होंगे कि विलयन क्या होता है और विलयन के कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मेरे प्यारे बच्चों, और एक प्यारा सा लाइक और कमेंट करना, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर मेरे प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आई हो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अब बेल आइकन का प्रेस दबा दें, जिससे भी कोई भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और हाँ, आज इसका जो PDF, आज की क्लास का PDF चाहिए तो
PDF हम इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक दे देंगे, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से PDF आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगर आप इसी प्रकार से पढ़ते रहे मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास जो ज़्यादा कुछ समय नहीं बचा हुआ है, बहुत कम समय बचा हुआ है, इसलिए आप क्या करना है, सोशल मीडिया पर ध्यान नहीं देना। 98% लाने में कोई नहीं रोक सकता, मैं गारंटी के साथ मेरे प्यारे बच्चों कह सकता हूँ, अगर आप पढ़ाई पर ध्यान देंगे तब, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय।